नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे पाकिस्तान को लगे उस झटके की जो एक बार फिर हिंदुस्तान के बयान से भी उसे लग चुका है। वो झटका जो पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर के स्वघोषित मध्यस्थ की भूमिका से लगा। आज आपको बताएंगे पाकिस्तान की मुश्किलों के बारे में। पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ रही है। दरअसल पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थ बनने की जो कोशिश है उन्हें करारा झटका लग चुका है। इतना ही नहीं बल्कि एक और तो भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया, वहीं ख्वाजा आसिफ ने डोनाल्ड ट्रंप का ही मजाक उड़ाने का प्रयास कर दिया। अमेरिका जो पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए उतना ही जरूरी है जितना इंसानों के लिए रहने के लिए हवा या पानी, ये सारी चीजें एक साथ सुन रही हैं। आपको ये बताते हैं कि किस तरह से अभी हालात हैं। दरअसल जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जंग की आग है उससे पाकिस्तान परेशान है, और एक और सऊदी अरब है, दूसरी तरफ है अमेरिका जिसका साथ पाकिस्तान छोड़ नहीं सकता, जबकि दूसरी ओर ईरान है जिसकी मिसाइलों और ड्रोन का सामना पाकिस्तानी सेना नहीं कर सकती। एक और अफगानिस्तान भी ईरान का साथ देने का ऐलान कर चुका है। तो वहीं पाकिस्तान ईरान का विरोध करने पर पाकिस्तान में शिया सुन्नी के बीच में गृह युद्ध की स्थिति बनने की आशंका है। लिहाजा पाकिस्तान ने जंग में मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन पहले तो उसकी बात किसी ने सुनी नहीं, और अब ईरान ने ही साफ कह दिया है कि पाकिस्तान में अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक मैसेज से सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज में लिखा है कि अब युद्ध का मकसद हॉर्मुज पर शिफ्ट हो गया है जो जंग से पहले खुला हुआ था। अब इस बीच भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट को लेकर मोदी सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, और इस बैठक में जब विदेश मंत्री से जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया कि भाई हम पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं कर सकते, हम दलाल देश नहीं हो सकते। पाकिस्तान की मुश्किलें किस रूप में है वो तो आपने जानी, लेकिन आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की सेना का हाल फिलहाल क्या नजर आता है, किस तरह के हालात हैं। ये तस्वीरें आप देखते चलिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का ये वीडियो है। खबरों के अनुसार टीटीपी ने इस वीडियो के जरिए पाकिस्तानी सेना का मजाक उड़ाया और बताया कि टीटीपी लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया है, और इस दौरान टीटीपी ने न केवल पाकिस्तानी सेना के हथियार सामान लूटे बल्कि पाकिस्तान की सेना का मजाक बनाते हुए ये वीडियो पोस्ट भी किया। साफ है कि पाकिस्तान के लिए वर्तमान हालात मुश्किल है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, इनकी नीतियां घरेलू या विदेशी फ्रंट दोनों पर फेल होती नजर आती हैं। अब ऐसे में भारत ने एक बार फिर से आईना दिखा दिया है, और बड़े सवाल तो अब यही खड़े होते हैं कि मध्यस्थता के प्रयास फेल होने के बाद में क्या पाक सऊदी के लिए जंग में उतरेगा? क्या सऊदी अरब से समझौता पाकिस्तान ने केवल आर्थिक मदद के लिए किया था? क्या शहबाज शरीफ और मुनीर सिर्फ मध्यस्थता की कोशिशों का दिखावा भर कर रहे हैं? क्योंकि वो तो बखूबी जानते हैं कि ये मध्यस्थता उसके बस की बात नहीं। करेंगे चर्चा खास मेहमानों का पैनल जो मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मालिक जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल देवानंद लोहा मरोड़ जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, और मेरे साथ बलोच एक्टिविस्ट अमर मस्तिखान जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी पत्रकार डॉक्टर हामिद खान मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से ही पत्रकार जवाद खान भी मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत जवाद खान आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो वीडियो में चाहूंगी वो वीडियो भी दिखाइएगा। जो वीडियो अभी फिलहाल नजर आ रहा है, टीटीपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो इस जगह पर चौकियां हुआ करती थी, हथियार लूट लिए गए, परिस्थितियां जो हैं वो यहाँ पर चिंताजनक है। जो रसद था वो लूट लिया गया, उसको ध्वस्त करते हुए, मखौल उड़ाते हुए ये वीडियो पोस्ट किया गया है, और टीटीपी तो अब सीधे सीधे ईरान का भी समर्थन कर रहा है। क्या कहेंगे इस वीडियो पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आपने जो वीडियो चलाया टीटीपी का, देखें पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है या टीटीपी कर रही है या बीएलए कर रही है, जितनी भी आग है पाकिस्तान के अंदर लगाई जाती है, इस तरह की जो वीडियोज़ आती हैं, इसके पीछे आपको पता है, बल्कि दुनिया को पता है कि वो भारत का हाथ होता है, और इसका जवाब हमारी फोर्सेस भरपूर तरीके से उनको दे रही है। उनको हम लोगों ने ग्राउंड रियलिटी के ऊपर
बताया है कि किस तरह अपने मुल्क का दफ़ा हमारी फ़ोर्सेस कर रही है और किस तरह हम अपने अवाम का या अपने मुल्क का दफ़ा कर सकते हैं। टीटीपी हमारी कार्रवाइयों से, हमारी पाक आर्मी की कार्रवाइयों से बेहद जो है वो परेशान है। जिस तरह आप कह रही हैं कि पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान परेशान नहीं है। पाकिस्तानी फ़ोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी के जवान जानते हैं कि किस तरह अपने मुल्क का दफ़ा करना है, किस तरह मुल्क में जो ये गद्दार हैं, जो भारत के जो प्रोपेगेंडा है या फितनतुल हिंदुस्तान है, उनको किस तरह जवाब देना है और अपने मुल्क का दफ़ा किस तरह करना है, बखूबी हमारी फोर्सेस जानती है। और वो बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो ड्यूटी दे के, जिस तरह वो रात दिन खड़े होकर आप लोगों को, बल्कि आपकी जो बनाई हुई जो टीटीपी हैं या बीएलए हैं, इनको जवाब दे रही है और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से देगी। आप बेफिक्र हैं इंशाल्लाह। जवाद, मुझे समझ नहीं आता टीटीपी कब से है, तालिबान कब से है। जरा इस बात का मुझे लग रहा है कि एक बात इसको जाके इतिहास के पन्नों में देखिएगा। और बड़े आसान होते हैं कि अपना ये कहा जाए कि जिम्मा छोड़कर दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ देना, और ये तो पुरानी एक तरह से आदत रही है पाकिस्तान की। मैं इसका जवाब मालिक सर से लूँ, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते रहे। जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे थे, टीटीपी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। ये वीडियो टीटीपी लड़ाकों की तरफ से जारी किया गया सोशल मीडिया पर, और उसमें आपको ये जो वर्दी में पहने जो नजर आ रहे हैं, दरअसल ये एक तरह से एक पुतला बैठाया गया है पाकिस्तान की आर्मी का, उसकी यूनिफॉर्म और ये हेलमेट, यूनिफॉर्म, और बाकायदा उसको यहाँ पर ये पेश किया गया है। मुझे खासतौर से किसी भी देश की सेना या आर्मी के साथ का ये बर्ताव बड़ा शर्मनाक है। देखिए यहाँ पे टीटीपी के लड़ाके जो कर रहे हैं, कभी गले लगाते हैं तो कभी हाथ मिलाते हैं तो कभी घूसा मारते हैं। ये मखौल उड़ाना ही है, और ये बता रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की सेना किसी काम की नहीं है। कर्नल मलिक, ये बड़ा शर्मनाक हो जाता है सर, ये किसी भी देश की सेना के लिए इस तरह की तस्वीरें। जी जी जी, बहुत सही है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी भी देश का सिपाही अपने देश के लिए पूरी तरह से समर्पित होता है। अपने देश के लिए वो जीता है और मरता भी है, और अल्टीमेटली अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस भी वही करता है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, तो बहुत छोटी सी बात है कि टीटीपी या फिर बीएलए के जो लड़ाके हैं, इनके प्रति कितनी घृणा रखते हैं। इनके प्रति क्या है, अफगान जो ऑफको देखिए, अब तालिबान जो इन्होंने खड़ा किया था, तालिबान जब खड़ा किया था, इन्होंने दुनिया भर के पैसे खाए थे उसमें, और अमेरिका ने इतना पैसा दिया था इनको तालिबान को खड़ा करने में। इनको लगा था भारत के खिलाफ हमको बहुत अच्छा हथियार मिल गया है। जब तालिबान को वहां से भगाया तो अमेरिका अंदर आया, तो इन्होंने पैसे खाए, और वहां पर आके अमेरिका ने इनके अंदर खूब पंप किया पैसा, और बहाना किया कि हम तालिबान को बाहर निकालेंगे जो आपके लिए परेशानी कर रहा है। उसके बाद से जब तालिबान जब दूसरी इनिंग्स में आता है और तालिबान इनके हिसाब से नहीं खेल खेलता है, तो फिर ये दोबारा से फिर रोना शुरू कर देते हैं। बीएलए उधर से अटैक करता है तो उनकी परेशानी शुरू हो जाती है, और सारा फोकस एक जगह रहता है कि जी भारत हमारे लिए दुश्मनी है, भारत कर रहा है, रॉ कर रही है हमारे लिए, सब कुछ तो रॉ ही कर रही है। आपके यहाँ हवा भी रॉ ही भेज रही है। देखिए, ऐसा है, दूसरे को बहाने दोष देना बहुत आसान होता है। जो आदमी अपनी जड़ों पे देखेगा ना, सुनिए जवाद खान साहब, मेरी बात सुनिए, हो सकता है आप मेरे से मुखातिब हो। जो आदमी अपनी समस्याओं के रूट में नहीं जाएगा, उसको कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप नाच ना जाने आंगन टेढ़ा करते रहो, पूरी दुनिया को बहाना देते रहो। आपके रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर के पीछे से उठा के लेके जाते और दरिया में फेंक देते अमेरिकन फोर्सेस। कौन था वो, मुझे बताने की जरूरत है क्या? आपके यहाँ पर तो हर चीज की कीमत लगाई जाती है। बीएलए तैयार होता है, उसके बाद अमेरिका आपको पैसे देता है। 80s का दशक भूल गए, शायद आपकी उम्र कम है। 80s के दशक में ये F-16 आपको दिए जा रहे थे, किस बहाने से दिए जा रहे थे? सोवियत फोर्सेज जब वहां पे थी, रूसी फोर्सेज वहां पे थी, तो रूसी फोर्सेज को भगाने के लिए इन्होंने फिर वहां पे भी पैसे खाए इन्होंने। और तो क्या कहने का मतलब मेरा ये है कि हर जगह इनके कमीशन बने हुए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आज ये बात करते हैं कि जी हम आपके बीच में समझौता कराएंगे। अमेरिका, ईरान, इजराइल, आप तो इजराइल को मान्यता तक नहीं देते, तो आपकी क्रेडिबिलिटी है क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर? कौन आपकी बात सुनेगा? और दूसरा, आपके तो डिफेंस मिनिस्टर है, आप उन्हीं की सुन लो, हमारी मत सुनिए। हम तो भारत से बोलते हैं, आप डिफेंस मिनिस्टर की सुन ली अपनी। क्या कहते हैं उन्होंने? तो कहा कि अमेरिका ने हमको टिश्यू पेपर की तरह यूज किया है। टॉयलेट पेपर की, टिश्यू भी नहीं, वो कहता है टिश्यू पेपर तो अच्छा होता है, टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंका है। इसमें गलत क्या है? ऐसा ही हुआ है। आपके जब आप आपके यहाँ पे, आपके आवाम की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, आवाम तो उधर चलती है जैसे एस्टेब्लिशमेंट चलाता है, और आपका एस्टेब्लिशमेंट आपके आवाम को जो तारे दिखाता है ना, अब ओप सिंधु जीत गए 65 जीत गए 71 जीत गए, तो आपका तो जीतना ही बंद नहीं होता। पूरी दुनिया पलट गई, आपका जीतना ही बंद नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है द स्टेट ऑफ डिनायल इज द नेम ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान एक फैंटेसी वर्ल्ड है।
और पाकिस्तान एक देखा जाए एक कमीशन पे चलने वाला वहां का एस्टेब्लिशमेंट है। आपके मुनीर साहब अभी क्या कह रहे थे आपके शिया उलेमाओं को कि अगर आपको इतना दर्द आ रहा है आपका शियाओं के प्रति, जाइए यहां से ईरान में जाइए, समझ लीजिए ये डॉट्स कहां आ रहे हैं। आप नैना जी इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे ना तो अभी देखिए ईरान के प्रक्षेप में रोल आने वाला है मुनीर का, क्योंकि मुनीर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया गया ना, एक एक पैसा एक एक चवन्नी निकालेगा अमेरिका बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। और सर ये बात, इस बात का इल्म तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान के इन हुक्मरानों को भी है, चाहे बात शहबाज शरीफ हो, आसिम मुनीर हो, या फिर जो पहले जो सत्ता पे आसीन रहे हैं, उन्हें पता है पाकिस्तान और अमेरिका की फितरत ये रही है, अगर वो इन्वेस्ट अगर कुछ दे रहा है तो हलक से निकाल भी सकता है। एक सेंटेंस बोलूंगा उसके बाद दूसरे मेहमानों के मैं उनको भी सुनना चाहूंगा। देखिए कुछ लोग होते हैं कि दूसरे से एक पैसा लेने में ना उनके शर्म से झुक जाता है कि मैं नहीं कमा पा रहा हूं, मैं दूसरे से क्यों ले रहा हूं। पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, वहां के प्रधानमंत्री, ये नहीं पहले वाले भी, जिया उल हक से ले लीजिए, याहिया खान से ले लीजिए, ये सब वो लोग हैं जो अमेरिका से पैसा पकड़ते रहे हैं और अपने को बेचने में बहुत बड़ा गर्व का फील करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनकी हर सांस से वो पैसा अमेरिका निकालता है। जी ठीक है। यहाँ पर हामिद खान जी आपकी बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। हामिद खान जी, जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो तो कहिएगा, लेकिन पाकिस्तान की मीडिएटरशिप वाली चीज को डाकघर के रूप में बताया गया है कि हमेशा से ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान ने एक किराए के संदेशवाहक के तौर पर भूमिका निभाई है, और ये बड़ा इतिहास रहा है 1980 से लेकर अभी तक का। जी देखिए, मुझे पूरी तरह अंदाजा है कि जो इंडिया में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है कि पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के अंदर एक मरकजी रोल के साथ सामने आ रहा है। आपके शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तान 70 साल की कामयाब तरीन फॉरेन डिप्लोमेसी कर रहा है। आपकी खुद इंडिया के अंदर चाहे राहुल गांधी हो, चाहे दूसरे नेता हो, वो सब कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ दिया है डिप्लोमेसी के अंदर। दूसरी बात ये है, कहाँ है, अच्छा कहाँ है, वीडियोस हैं आपके पास में, कोई आर्टिकल्स हैं आपके पास में? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त का मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं जावेद आप भी कहीं से जरूर प्रोपेगेंडा वीडियोस देकर आए होंगे। हमें जी याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में भी आप लोगों ने ऐसी एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव पेश करने की कोशिश की पूरी दुनिया में, चाहे बात ये कहा जाए कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या तमाम जो भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब एकजुट होके लगातार ये जवाब देते रहे, पाकिस्तान के फेक नैरेटिव्स को धराशायी करते रहे पूरी दुनिया के सामने। अगर आप मुझे सुनेंगी तो फिर तो फायदा नहीं, तो बुलाने का कोई फायदा नहीं। बोलिए। थैंक यू। दूसरी बात यह है कि देखें, पाकिस्तान ने जिस अंदाज के अंदर ब्रिज का रोल किया है, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर को बंद कराने के लिए कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान कामयाब होगा या नहीं इसमें, लेकिन पूरी दुनिया ने मान लिया कि पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इस वक्त जी, आपके लिए पूरी दुनिया क्या है, जरा ये तो बता दीजिए। आपके देखिए, आपके सामने है कि ट्रंप से लेके दुनिया के सारे अखबारात, दुनिया के सारे सरबराहान मुमलिकत, ऑल हेड ऑफ द स्टेट्स आर प्रेजिंग पाकिस्तान। और एक और बात समझ लीजिए कि वो ये है कि पाकिस्तान ने सिर्फ मीडिएटर नहीं है, पाकिस्तान यहाँ पर फैसिलिटेटर नहीं है, पाकिस्तान फैसिलिटेटर भी है, मीडिएटर भी है, और उसके साथ साथ गारंटर भी है। अगर टेबल के ऊपर कोई बात होगी तो दुनिया पाकिस्तान का बात भी मानती है। डॉक्टर हामिद खान, आप अल्जीरियस समझौते के बारे में जानते हैं क्या, जो अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ? मैं आपको बता दूं 1981 के बीच में ये जो समझौता हुआ, और उस बीच से ही लगातार ये बड़ी भूमिका रही। हालांकि ये बात अलग है कि बड़ी भूमिका के तौर पर सवाल उठते रहे हैं पाकिस्तान की मौका परस्ती और धोखा परस्ती को लेकर। उसमें ये भी कहा जाता रहा है कि अवसरवादी दोहरी नीति अपनाता है पाकिस्तान। आप ईरान का एक तरफ से पक्ष रखते हैं, लेकिन आप उसके कट्टर प्रतिद्वंदी सऊदी अरब के साथ में आप जो पैक्ट करते हैं, आप कर्जा लेते हैं, उसके साथ में हाथ मिलाते हैं। आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कुछ पता ही नहीं है, बदकिस्मती से। ना इंडिया को पता है, ना इंडिया के लोगों को समझ है। अरे आपके यहाँ भी नहीं पता भाई, किसी को, आपके फॉरेन मिनिस्टर को भी नहीं पता होगा, क्योंकि चलाता तो कोई और है। तो आपको शायद पता चल जाए, आप सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतनी सी बात है, कोई मुश्किल बात थोड़ी है। सुन ले जरा।
अगली बात सुनिए, देखिए पाकिस्तान की कोशिश क्या है कि तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके दरमियान कोई जंग ना हो। पाकिस्तान की कोशिश क्या है कि अमेरिका को जो इस वक्त मार पड़ रही है ईरान से, पाकिस्तान फेस सेविंग दे दे अमेरिका को भी। पाकिस्तान इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान जानता है कि इसराइल का तबाह होना लिखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह कोई भी बड़ी ऐसी जंग छिड़े जिससे आपके इंडिया में जो पेट्रोल की लाइनें लगी हुई हैं, जो गैस खत्म हो गई है, जो मोदी सरकार मुसीबत में आई है, पूरी दुनिया के लिए मुसीबत हुई है। हम तो इंडिया का भला कर रहे हैं इस वक्त, जो हम मुज़ाकरात करा रहे हैं। इंडिया को, मोदी को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, उसको हमारा थैंक यू बोलना चाहिए कि हमने उनके लिए बचत कर दी है। अच्छा, कि आपने मुसीबत से बाहर निकाल दिया, आपने मुसीबत से बाहर निकाल दिया, आपने महंगाई कम कर दी, पूरी दुनिया की, हिंदुस्तान की महंगाई कम कर दी आपने। जो आपकी आवाम को 300 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल जो मिल रहा है, आपने उसको 50 रुपए प्रति लीटर, या मैं बोल रही हूँ आप 90 रुपए प्रति लीटर पर लेकर आ गए। कर्नल देवानंद जी आपकी इस बात को लेकर कुछ कह रहे थे। कर्नल देवानंद जी कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मुसीबतों से पार पाया है। जी, मैं इनकी बातें सुन रहा था, दोनों पाकिस्तान के हमारे साथी पैनलिस्ट जो चर्चाएं कर रहे हैं। पहली बात तो एक ने कहा कि हिंदुस्तान उनके टीपीपी के साथ मिले होकर के हमले करवाता है। मैं ये मानता हूं उनका ज्ञान पूरा नहीं है और ये जानते हैं टीपीपी कब बनी, कैसे बनी, किस परिस्थिति में बनी और आज टीपीपी क्यों इनसे लड़ाई लड़ रही है। पूरी दुनिया जानती है। हो सकता है कि इनका एक नैरेटिव है, भारत के खिलाफ बात बोलते रहो और अपने अंदरूनी प्रॉब्लम्स को दबाते रहो। दूसरी बात जो कह रहे हैं भारत को एहसान मानते, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। आप ही हैं भारत को कंट्रोल करते हैं। शायद पहले आपका रोल रहता था जब कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में आपने मदद की थी आतंकियों की। अब भारत में इस मामले में शांति है। और तीसरी बात आपने कहा कि भारत में लाइनें लगी हुई पेट्रोल पंप की, मैं नहीं मानता। आपकी अफवाह फैलाने की आदत है, बंद करना चाहिए। भारत में आज इस प्रकार की कोई, आप सुनिए अरे डॉक्टर साहब सुनिए, 1 घंटे बाद प्रोग्राम होगा, अभी 1 घंटे बाद प्रोग्राम होगा, आप देखिएगा यही बात हो रही है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को मौका दीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। लेट्स हैव दैट कर्टसी ऑफ गिविंग ईच अदर अ टाइम। नाउ जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए साहब, आपको वो कौन दुनिया में बुलाता है, कौन मीडिएट करता है, वो आपका व्यक्तिगत मामला, आपका देश का मामला है। भारत को न तो इसमें कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि हम दलाली करने में विश्वास नहीं करते। और जहां तक इस आपकी वार्ता का जो आप श्रेय ले रहे हैं, आपको बधाई हो, ईरान ने तो मना कर ही दिया। आपके बीच में बोलने की आदत नहीं जा रही है। कैन यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। मैं आपको कह रहा हूं कि ईरान ने तो मना कर ही दिया। और अमेरिकन जो उनकी गवर्नमेंट के जो ट्विटर के ऊपर उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि नहीं, इन बातों में सच्चाई नहीं है। पर मैं आता हूं टीपीपी और आपके पाकिस्तान जो भारत विरोधी जो नैरेटिव चला रहे हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, आपके पाकिस्तान एज ए स्टेट दिन गिने चुने हैं। अब ज्यादा समय आप एक स्टेट नहीं रह सकते। आपके मुनीर साहब जैसी हरकतें कर रहे हैं और उन्होंने, देखिए, आफ्टर अभी टीपीपी आपके काबू नहीं है। अफगानिस्तान से रोज आप मार खा रहे हैं और बलूचों पे आपने इतने अत्याचार कर दिए कि अपने ही देश के नागरिकों पे, बलूचों पे आपने हवाई जहाज से फायरिंग कर दी है। तो मैं देख रहा हूं आपकी स्थिति गंभीर है और भारत के आप भला करें, हमें कोई एतराज नहीं है, करते रहिए, आप खुश रहते रहिए। भारत आज इतना मजबूत है कि दुनिया में भारत की ऐसी स्थिति है कि दुनिया में सारे लोग भारत की ओर देखते हैं। और आपकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी में जमीन आसमान का अंतर है साहब। तो इसलिए भारत से आप मुकाबला करना छोड़े। अब आप यही देखें कि अफगानिस्तान से आप कैसे अपने आप को बचाएंगे। अब बलूच भाई तो तैयार बैठे हैं। देखिए, आए दिन आपका किस प्रकार कभी पतलून उठाते हैं, कभी आपके, आज ये कौन दिखा रहा था, एक मीम दिखा रहे थे कि वो उसके डमी के साथ छेड़खानी कर रहे थे। तो साहब, आप अपना ध्यान दें, भारत की चिंता नहीं करें। भारत इज वेरी कंफर्टेबल और हमारी आप गिनती में नहीं आते। आजकल पाकिस्तान नो वेयर इन लाइन ऑफ साइट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमने सफलता हासिल की है, आप कहते हैं आपने हासिल की, आपकी आत्मा जानती है। और हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के लिए आप एडजस्ट ही नहीं करते। एंड इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम जब बलूच और टीपीपी आपको बताएंगे। और लास्टली देखिए, अभी ईरान की बात कह रहे हैं, आपके खुद के बड़े लोग कह रहे हैं। अब आपके पाकिस्तान सेना पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी सेना का अधिकारी हूं, पर जैसा मुझे ज्ञात है अराउंड 50% शिया है
और 50% आपके सुन्नीज हैं। तो आपके जो शिया क्लरिक्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपके चीफ साहब को कहा उन्होंने कि आप में हिम्मत है तो पाकिस्तान हमारे सैनिकों को ईरान में भेज के दिखाओ। तो देखिए, यू हैव योर ओन प्रॉब्लम, वी आर नो वे पार्टी टू इट, एंड यस द प्रॉब्लम इज क्रिटिकल कर्नल फॉर द देवानंद वर्ल्ड। जी, यहाँ पर तो आसिम मुनीर ने यहाँ तक कह दिया कि भाई इतना ज्यादा अगर ईरान की तकलीफ के साथ में दर्द आपको यहाँ पर है तो आप छोड़ जाइए, आप पाकिस्तान छोड़कर ईरान चले जाइए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।